दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये केंद्र की साजिश है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ केंद्र की साजिश है। क्या कहा, जरा सुनिए आप। केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। ये आप सुन रहे थे सौरभ भारद्वाज को। वो कह रहे हैं कि ये तो केंद्र की साजिश है और इस तरह के बयान अभी और आएंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा। अभी इस तरह के बयान पहले भी सुने गए जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, और अब चूंकि आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल को नोटिस आया है, लिहाजा ऐसी बयानबाजी और होगी। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम एक बार फिर से चलते हैं। जितेंद्र, बयान आने शुरू हो गए हैं, केंद्र की साजिश है, ये कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से या जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से जरूर इस तरह के बयान आएंगे कि ये कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसी की या केंद्र सरकार की साजिश है। लेकिन इसका सीधा सा जवाब है कि अगर केंद्र सरकार की एजेंसी की साजिश होती तो जब अदालत में जब केस चल रहा है, जब गिरफ्तारी करने के बाद जब जमानत याचिका लगाई जा रही है, तो क्यों वहां से ये जमानत याचिकाएं खारिज हो रही है? सुप्रीम कोर्ट तक ने जो गिरफ्तार जो आरोपी है। वापस लौट कर आता हूं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी, स्वागत आपका जी न्यूज पर। क्या कहेंगे, अब ईडी ने समन किया है अरविंद केजरीवाल को? क्या कहेंगे, चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है, अपने कर्मों की फल इसी जन्म में पाना है। जाइए ईडी को जवाब दीजिए, सेटिस्फाई कीजिए ईडी को। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई पॉलिटिकल रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि गुरु घंटाल बचा हुआ है, तो गुरु घंटाल का घंटा बजेगा। लेकिन अजय आलोक, रिएक्शन इसलिए आपका जरूरी है क्योंकि सौरभ भारद्वाज का रिएक्शन आया कि ये तो केंद्र की सरकार साजिश रच के आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। अरे भाई, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बारे में क्या बोला? सो कॉल्ड भारत रत्न होल्डर ऑफ दिस कंट्री। ये लोग भारत रत्न दे रहे थे ना सिसोदिया को। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि टेंटेटिवली प्रूवन है कि 338 करोड़ रुपए लिए। केजरीवाल इस्तीफा देंगे हम इस बात पे? भारत रत्न दे रहे थे। आज ईडी ने बुलाया तो आम आदमी पार्टी को खत्म करने वाले, जिस पार्टी का जन्म झूठ की बुनियाद पे हुआ, इनसे बड़ा इनके गोएबल्स फेल है इनके आगे। आज सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि 741% पराली पंजाब में आज जलाई गई। ये तो केमिकल लेके आए थे ना, जिसको पराली को खेत में खत्म कर दिया जाता था, और केंद्र सरकार, हरियाणा, पंजाब सरकार को कोसते थे। हर बात में झूठ, हर बात में झूठ। दूसरे पे इल्जाम लगा दो जी, हम तो कुछ नहीं किए हैं जी, हम शीश महल में रहते हैं जी, जाइए ईडी को जवाब दीजिए जी। तो आपको लगता है कि अब ये जो संजय सिंह के साथ हुआ, पहले पूछताछ के लिए बुलाया, गिरफ्तारी हुई, क्या अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए? आपने जो अध्ययन किया है इस केस को, उसके आधार पर आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा अध्ययन बड़ा साफ है। पहली बात कि देश की प्रीमियर जांच एजेंसी होती है ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब जितनी एजेंसियां हैं, जब तक के पास इनके पास प्राइमा फेशिया एविडेंस और प्रूफ नहीं होते हैं जिसको वो कोर्ट में स्थापित कर सके, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत मिलेंगे तो निश्चित तौर पे जो कानून है अपना कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। अजय आलोक जी, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं। कुलदीप कुमार इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे साथ हैं। कुलदीप कुमार जी, क्या कहेंगे, ईडी का समन अब अरविंद केजरीवाल के लिए? मैं वापस लौट कर जाऊंगा उनके पास, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की जरूर दर्शकों के लिए बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, इस केस के डिटेल्स के विषय में अगर हम बात करें, आज जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता हों या नेता हों, वो ये जरूर कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बहुत अहम है। देखिए, ये काफी मायने रखता है, और मैंने जैसे पहले बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया जिसमें जमानत याचिका खारिज की गई है, तो उससे कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है सीबीआई और ईडी को, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट
मनीष सिसोदिया को जमानत दे रही थी इस पूरे मामले के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये एजेंसीज के लिए सेटबैक होता, तो वो अपनी जांच में कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते और वो जो एविडेंस जुटाने का दावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें गलत साबित होते। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि कहीं ना कहीं मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश किया है, दोनों जांच एजेंसियों ने मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश किया है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए अदालत में लेके आया जाए। तो अब अदालत में जब सुनवाई के लिए जाएगा तब उसके बाद पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या क्या एविडेंसेस जो है अभी तक एजेंसी ने जुटाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे दोषी हैं। प्राइमा फेसिया अगर मैं कहूं राम, तो अभी तक की जो एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशंस की है सीबीआई और ईडी ने, उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जो शराब नीति थी वो शराब व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, और उसके जरिए जो किकबैक के जरिए जो पैसे मिलने थे, जो करीब बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए के करीब जो है पैसा दिल्ली जो आम आदमी पार्टी है उन तक और साथ साथ जो नेता है उन तक पहुंचने थे, ताकि उसका इस्तेमाल चुनावों में किया जा सके। जो ईडी ने जो मनी ट्रेल जो अभी तक की जो चार्जशीट दाखिल की है, चाहे वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो या जो दूसरे आरोपी हैं उनके खिलाफ दाखिल की हो, विजय नायर जिसमें आरोपी है, तो उसमें ये बताया है कि किस तरह से जो पैसे आए थे वो गोवा के चुनाव में उन पैसों का इस्तेमाल किया गया। और राम, इसमें यह बात समझने की जरूरत है कि दिनेश अरोड़ा जो इसमें गवाह बन चुका है, दिनेश अरोड़ा सीबीआई मामले में भी गवाह बना हुआ है, सरकारी गवाह, ईडी के मामले में भी सरकारी गवाह बन चुका है। और ये इसलिए अहम कड़ी हो जाती है क्योंकि जो शराब नीति जो बनाई जा रही थी और किस तरह से पैसा किकबैक के जरिए लिया जाएगा और किन किन लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जाएगा, यानी कि जो आर्म ट्विस्टिंग की जो बात की जा सकती है इसमें, कि जो कह सकते हैं एक तरह से जो कार्टेलाइजेशन जो हो रहा था शराब व्यापारियों का, जी जी, वो जो कार्टेलाइजेशन के लिए जो आर्म ट्विस्ट की गई थी, उन सब के बारे में कहां से लूप होल्स है, कौन कौन व्यक्ति किस किस से कब किस समय मिला था, कहां पर जाकर के बात की थी, कैसे एविडेंसेस है, तो वो सारे जो एविडेंसेस है जुटाने में दिनेश अरोड़ा ने दोनों एजेंसीज की मदद की है। तो ये काफी अहम हो जाता है और इसकी वजह से जो दोनों एजेंसीज हैं उनको अपने जो केस को मजबूती के साथ रखने में मदद मिलती है। अब देखना यह होगा कि जब अरविंद केजरीवाल से जब ईडी पूछताछ करेगी तो वो किस तरह से पूछताछ करेगी। और ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है राम की जो सीबीआई की पूछताछ है और ईडी की पूछताछ है, दोनों पूछताछ के मायने काफी अलग हैं। क्योंकि जब सीबीआई के सामने पूछताछ होती है, बयान दर्ज किए जाते हैं, तो वो 161 के तहत बयान दर्ज होते हैं, यानी कि उनको आप ये नहीं कह सकते कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान जो दिए गए हैं उसकी तुलना में है वो, यानी कि उनसे बाद में मुकरा जा सकता है। लेकिन जब ईडी के सामने जो बयान दिए जाएंगे उसे आप कह सकते हैं कि वो शपथ लेकर बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को दर्शकों को विस्तार से समझाने के लिए।